हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हमारा वीडियो है पाठ्य योजना। और ये जो है इसका मेरा प्रकरण है श्वसन। और ये जो मेरा लेसन प्लान है ये बायोलॉजी के स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल है। और ये बीएड और डीएलएड के लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो लेसन प्लान बनाना होता है, जो बायोलॉजी के स्ट्रीम होंगे। और ये जो हमारा ऊपर का है प्रकरण, और जो विद्यालय का नाम और छात्रा अध्यापिका का नाम, और ये जो फार्मा बना हुआ है दिनांक, कक्षा, वर्ग, चक्र, अवधि, विषय, उपविषय, ये आप चाहे अंग्रेजी, हिंदी, मैथ या फिजिक्स या जो भी है स्ट्रीम है उसके लिए सब सेम रहता है। प्रकरण हमारा है श्वसन। इसके बाद में सामान्य उद्देश्य रहता है। ये सामान्य उद्देश्य भी जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए ये भी सेम ही रहता है। इसका सामान्य उसमें का पहला पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के प्रत्यय, नियमों एवं सिद्धांतों का बोध कराना। छात्रों में तर्क, चिंतन एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। प्रयोग एवं निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ है छात्रों में प्रयोग करके परिणाम निकालने की क्षमता का विकास करना। छात्रों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को बताना। और सिक्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो इसको लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी करिएगा। इसके बाद में हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य है, और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये हमारे प्रकरण से रिलेटेड होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में फर्स्ट है बच्चे श्वसन के बारे में जान सकेंगे। सेकंड है बच्चे श्वसन का अर्थ समझेंगे। उसके बाद में है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें है बच्चे श्वसन को प्रभावित कर पाएंगे। और सेकंड है बच्चे श्वसन की व्याख्या कर पाएंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में है बच्चे श्वसन को अपने दैनिक क्रियाकलाप में समझेंगे और करके देखेंगे। सेकंड है बच्चे श्वसन के कारण और प्रभाव महसूस करेंगे। इसके बाद में आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में है कक्षा उपयोगी उपकरण एवं स्वनिर्मित चार्ट। उसके बाद पूर्व विज्ञान है। पूर्व विज्ञान जो होता है कि श्वसन के बारे में जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है सभी बच्चे श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में हमारा आएगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न भी इसीलिए होता है कि जो भी बच्चे हैं उन्हें पहले से कितनी नॉलेज है उसको जानने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछी जाती है। इसके लिए कॉलम बनाना होगा। कर्म संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। इसमें तो पहला क्वेश्चन है किसी कार्य को किसी कार्य को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो बच्चे बताएंगे ऊर्जा की। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमें ऊर्जा किससे मिलती है, तो बच्चे बताएंगे भोजन से। फिर थर्ड क्वेश्चन है भोजन से ऊर्जा निकलने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बच्चे बताएंगे श्वसन। और फिर फोर्थ है श्वसन को परिभाषित कीजिए, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, वहाँ पर हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद में उद्देश्य कथन हमारा आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन है बच्चों आज हम सब मिलकर श्वसन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके लिए प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण के लिए हमें इस टाइप का कॉलम बनाना रहता है, आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्रम संख्या और शिक्षण बिंदु और छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, श्याम पट्टिकार। तो सबसे पहला जो मेरा है वो है शिक्षण बिंदु, श्वसन की परिचय एवं परिभाषा। तो सबसे पहले हमें विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हम वायुमंडल से मुख्य रूप से कौन सा वायु ग्रहण करते हैं, तो बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन गैस। और जो शिक्षण विधि है उसमें आप प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे और श्याम पट्टिकार इसमें नहीं होगा। और सेकंड क्वेश्चन है ऑक्सीजन किस लिए आवश्यक है, तो बच्चे बताएंगे श्वसन के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है श्वसन क्या होता है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद आप उसका स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण के सामने आप शिक्षण विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर व्याख्यान विधि, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चों को समझा रहे हैं। इसमें स्पष्टीकरण है भोजन पचने के बाद कोशिकाओं में जाता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभाजित होकर ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन सजीवों में होने वाला ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा उनमें होने वाले जैविक क्रियाओं
के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति होती है। जैव प्रक्रम जैविक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। जैव ऊर्जा जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे श्वसन कहते हैं और आप इसको ग्लूकोज के फार्मूले से दिखा देंगे। और व्याख्यान विधि में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो शिक्षण विधि है उसमें व्याख्यान विधि रहेगी। उसके बाद में आप इसको जो श्यामपट्ट कार्य है उस पर लिख कर भी आप उसको समझा देंगे, उससे उनका रिवीजन हो जाएगा। भोजन पचने के बाद कोशिकाओं में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूटकर ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। आप उसको श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में लिखकर समझा देंगे। उसके बाद में आता है जो आपने पढ़ाया है उसी में से आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना रहता है। तो पहला क्वेश्चन है भोजन पाचन के पश्चात कहाँ जाता है, तो बच्चे बताएंगे कोशिकाओं में। और सेकंड क्वेश्चन है जैविक प्रक्रम के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन और जल। इसके बाद में फिर आपको जब सेकंड शिक्षण बिंदु स्टार्ट करना है उसके पहले भी आपको विकासात्मक प्रश्न पूछना रहता है। तो इसमें है ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और सेकंड क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया में क्या होता है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, वो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। और आप जो विधि है उसमें प्रश्नोत्तर विधि डाल देंगे और स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में श्वसन में दो क्रियाएं होती हैं, श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग जो कोशिकाओं में संपन्न होती है, और सेकेंड है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या कोशिकीय श्वसन। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। और जो छात्र क्रिया वाला कॉलम है उसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बात समझेंगे और आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख कर दिखा देंगे। श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, अवायवीय और वायवीय। अवायवीय श्वसन के बारे में बताएंगे, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। सेकंड है वायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह श्वसन का दूसरा चरण होता है। और व्याख्यान विधि इसमें लिख देंगे। उसके बाद में फिर इसमें से भी क्वेश्चन पूछेंगे, बोधात्मक प्रश्न। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसा श्वसन होता है, तो बच्चे बताएंगे अवायवीय। और सेकेंड है श्वसन का दूसरा चरण कौन सा है, तो वायवीय। उसके बाद में ये हमारा सेकंड खत्म हुआ। उसके बाद में जब हमारा थर्ड आएगा तो उसके लिए भी विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट है हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है गैसों का आदान प्रदान। तो इसके लिए विकासात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आएगा हमारा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ना गैसों का आदान प्रदान कहलाता है। हमारे जो श्वसन अंग होते हैं तो हमारे या फिर जीवों के तो जो ट्रैकिया होता है वो कीटों का श्वसन अंग है, गिल्स मछलियों की श्वसन अंग है, और जो फेफड़ा है वो मनुष्यों का श्वसन अंग है या फिर बड़े जीवों का। श्वासोच्छ्वास जो होता है उसे प्रश्वास और उच्छ्वास को एक साथ मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो ये हमारा होने के बाद में इसमें जो छात्र क्रिया है उसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि व्याख्यान विधि हो गई। और जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें आप लिख देंगे कीटों का श्वसन अंग ट्रैकिया, मछलियों का श्वसन अंग गिल्स होता है। उसके बाद में फिर हमारा आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न है कीटों का श्वसन अंग क्या है, तो बच्चे बताएंगे ट्रैकिया। फिर सेकंड क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास क्या है, तो प्रश्वास और उच्छ्वास मिलाकर विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और ये है हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके बाद में हमारा आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए छात्रों को निर्देशित करेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद में है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति जो प्रश्न होता है वो जो हमने स्पष्टीकरण दिया हुआ होता है उसमें से पूछा जाता है। ये कम से कम 5 होना चाहिए। और इससे जो हमारा स्पष्टीकरण या प्रस्तुतिकरण है उसमें जो पढ़ाए हैं उससे ये भी समझ में आएगा कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है श्वसन क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन है श्वसन के लिए क्या आवश्यक है, थर्ड क्वेश्चन है ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, फोर्थ क्वेश्चन है गैसों के आदान प्रदान से हम कौन सा गैस छोड़ते हैं, प्रश्न जो 5वां है वो कीटों का श्वसन अंग क्या है, और जो छठा क्वेश्चन है मनुष्य में श्वसन अंग मुख्यतः कौन है।
उसके बाद में गृह कार्य देना होता है। गृह कार्य में सभी छात्र निम्न प्रश्नों को लिखकर व याद करके आएंगे। श्वसन की क्रिया क्या होती है, और सेकंड है गैसों के आदान प्रदान से आप क्या समझते हैं। तो ये हमारा जो आज का लेसन प्लान है या पाठ्य योजना समाप्त हुआ है। अगर आपको यह पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिस भी आपको इसके पहले भी हमने आपके लिए 5 पाठ्य योजना डाल चुके हैं जो बायोलॉजी स्ट्रीम से ही है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।